प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम वर्ष के 25वें समन्वय रविवार में हैं और प्रभु के वचन सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के वचन हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु के विचार हमारे विचार से ऊंचे हैं और उनकी राहें हमारी राहों से अलग हैं। वह हमें बुलाता है कि हम अपने संकीर्ण सोच को छोड़कर और करुणा और उदारता को अपनाएं। आज का प्रवचन मैं एक छोटी सी घटना से शुरुआत करना चाहता हूँ। सन 258 ईस्वी में जब संत पापा सिक्सतुस द्वितीय तत्कालीन संत पापा थे, तो उस समय उपयाजक संत लॉरेंस कलीसिया की धन संपत्ति के प्रबंधक थे। अगस्त 258 में रोमी सम्राट वलेरियन ने राजाज्ञा निकाली कि समस्त धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों एवं कलीसिया के अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया जाए और कलीसिया की सारी संपत्ति को राजकोष में शामिल कर लिया जाए। कलीसिया की सारी संपत्ति के प्रबंधक होने के कारण संत लॉरेंस को सम्राट के समक्ष हाजिर किया गया। संत लॉरेंस ने सम्राट से कहा, हुजूर, मुझे 3 दिनों का समय दीजिए, मैं कलीसिया की सारी संपत्ति आपको सौंप दूंगा। राजा ने समय दे दिया। संत लॉरेंस ने कलीसिया की सारी धन संपत्ति दरिद्रों, अनाथों, विधवाओं, बूढ़े और लाचार बीमारों को बांट दी। 3 दिन बाद उन सभी के साथ फिर राजा के दरबार में प्रस्तुत हुए और दरिद्रों, अनाथों, विधवाओं, बूढ़े और लाचारों को आगे करते हुए कहा, ले लीजिए, यही है कलीसिया की सारी धन संपत्ति। यह बात हमें भले ही थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन ईश्वर के राज्य में सच्चे धन संपत्ति यही निराश्रित, दरिद्र, अनाथ आदि हैं। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन की भाग दौड़ में बड़ा व्यस्त है। उनकी इच्छा असीम है। अगर उसने 2 पैसे कमाए तो उसे बढ़ाकर 4 पैसे करना चाहेगा। उसी तरह अगर किसी ने 1 लाख रुपये कमाए हों और उनके लिए पर्याप्त हो, लेकिन फिर भी उन्हें और अधिक की ललक रहती है। इंसान के लालची स्वभाव का जीता जागता उदाहरण हमें इसी बात में मिलता है। अगर एक व्यक्ति अच्छी सरकारी नौकरी करता है और 35 से 40 हज़ार का वेतन लेता है, सारी सरकारी सुविधाएं लेता है, उसके बावजूद कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जब वही व्यक्ति 5 से 7 हज़ार तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति का काम करवाने के एवज में 1000-2000 रुपये ऐंठ लेता है। क्या उनकी तनख्वाह उनके लिए पर्याप्त नहीं है? लेकिन फिर भी वह लालची और भ्रष्ट क्यों? क्योंकि जब तक हमारी एक इच्छा पूरी नहीं होती, तब तक दूसरी जन्म लेती है और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते करते एक दिन हम मर जाते हैं। उपदेशक ग्रंथ हमें बताता है, जैसे पैसा प्रिय है, वह हमेशा और अधिक की चाहत रखता है। जिससे संपत्ति प्रिय है, वह अपनी आमदनी से संतुष्ट नहीं होता है, यह भी व्यर्थ है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9। क्या यह सब धन दौलत हमें साथ लेके जाएगा? वास्तव में सच्चाई यही है। यह इस पृथ्वी पर मूल्यवान होगा, लेकिन स्वर्ग में इसका कोई मोल नहीं। जब हम विदेश जाते हैं तो उस देश की मुद्रा हमें ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति भारत से अमेरिका जाता है तो उसे अमेरिका में उपयोग करने वाले के लिए वहाँ की मुद्रा चाहिए। इसके लिए भारत की मुद्रा रुपये को अमेरिका के मुद्रा डॉलर में परिवर्तित करना पड़ेगा। वहाँ रुपये का कोई उपयोग नहीं। हम पृथ्वी पर कुछ ही समय के लिए आते हैं। हमारा वास्तविक निवास स्थान, स्थायी स्वदेश स्वर्ग ही है। स्वर्ग की मुद्रा यहाँ पृथ्वी की मुद्रा से भिन्न है। स्वर्ग में हमारा पुण्य, हमारी भलाई, हमारी अच्छाई वहाँ की मुद्रा बन जाते हैं।
हमें यहाँ के धन दौलत को स्वर्ग के धन दौलत में बदलना होगा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 9। इस पृथ्वी पर धन झूठा है, सच्ची दौलत तो स्वर्ग की है। हमारी भलाई और उद्धार इसी में है कि हम उसी दौलत को कमाएं और स्वर्ग में जमा करें। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मूर्छा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20। अब मन में सवाल उठेगा कि स्वर्ग में हम अपने लिए धन कैसे जमा कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहकर, भूखों को भोजन खिलाकर, प्यासों को पानी पिलाकर, निराश्रितों को आश्रय देकर, जिनके पास कपड़े नहीं हैं उन्हें कपड़े पहनाकर, बीमारों से भेंट कर एवं उनकी सेवा करके, बंदियों से मिलकर उन्हें हिम्मत बंधाकर, क्योंकि इसी आधार पर हमारे स्वर्गीय पूंजी का मूल्यवान होगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 35। या अगर सीधे सीधे बोले तो दुनिया की धन दौलत को दूसरों की भलाई में लगाकर पुण्य कमाएं, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। हम चाहे कितने ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन यदि उस धन का उपयोग हम स्वर्गीय धन दौलत कमाने के लिए नहीं करते हैं तो सब व्यर्थ है। धनी युवक की कहानी मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 से 22 के बीच में हमें यही सिखाता है। उस धनी युवक के साथ साथ प्रभु यीशु आज हमें भी यही कहते हैं, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 21 में। सबों को जय यीशु।